नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा तैयारियों में जुटा है चमोली जिला प्रशासन। यात्रा मार्गों पर बनाए हैं 5 नए स्क्रीनिंग पॉइंट, मेडिकल टीमों की तैनाती। चंपावत में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर वन विभाग का जोर। मुख्य वन संरक्षक बोले, पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। वनाग्नि रोकथाम को लेकर भी उठाए जा रहे कदम। और प्रदेश में आज बदला रहेगा मौसम का मिजाज। पर्वतीय जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार। कल से मौसम रहेगा शुष्क। अब समाचार विस्तार से। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई और हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने हैं। चमोली प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इस बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जनपद में यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की मेडिकल जांच के लिए 5 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यात्रा मार्ग पर 5 नए मेडिकल रिलीफ सेंटर बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो है इस समय जो है पूरी तैयारी है। पूरा विभाग जो है इसमें जुटा हुआ है। यात्रा मार्ग पर हमारे पास 20 चिकित्सा इकाई उपलब्ध हैं, जिसमें हमारे पास जो है विशेषज्ञ डॉक्टर जो है 23 हैं और सामान्य चिकित्सक जो है 79 चिकित्सक उपलब्ध हैं। इन सभी चिकित्साइयों को मिलाकर हमारे पास 322 बेड हैं, जिनमें ऑक्सीजन युक्त पोर्टेबल सिलेंडर्स के साथ जो है सब चीज़ें उपलब्ध हैं। इसमें जो है पैरामेडिकल वर्कर्स इन चिकित्सा इकाइयों में जैसे फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऐसे 147 जो है पैरामेडिकल वर्कर्स उपलब्ध हैं। मेन जो हमारी जो चिकित्सा इकाई है इसमें पीएचसी बद्रीनाथ, सीएचसी जोशीमठ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोपेश्वर, एसडीएच कर्णप्रयाग, इन सब जगह जो है हमारे पास यात्रा में जो है महानिदेशालय से विशेषज्ञ डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर जो है पैरामेडिकल वर्कर, वो सभी जो है रोटेशन वार उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। एवं हमारे पास जो है 5 जो है स्क्रीनिंग पॉइंट हैं जो आने वाले यात्रियों की कोमॉर्बिडिटी जांच करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी यात्रा के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक निदेशालय की तैयारियां लगातार जारी हैं। ट्रैफिक निदेशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। यातायात निदेशक NS नपलचाल का कहना है कि सड़क सीमित है और जाम न लगे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती है। यातायात नियंत्रण के लिए हरिद्वार से लेकर सभी संबंधित जिलों के लिए ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं। जिस तरह से आप अभी भी देख रहे हैं कि पर्यटन सीजन अब शुरू होने वाला है और चारधाम यात्रा भी हमारी अब शुरू होगी, तो मेन चैलेंज इन 4 धामों में हमारा ट्रैफिक का ही रहता है। और इस संबंध में हमने ट्रैफिक प्लान्स बना, अपने जिले के जो SSPs है और जो हमारे ट्रैफिक के SPs हैं, इनसे समन्वय करके हमने ट्रैफिक प्लान बना लिए हैं। और हमने हरिद्वार से लेके जो हमारे जो 4 धाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, इनमें हमने ट्रैफिक प्लान्स बना लिए हैं। और हमने मौके पर 2-3 जिलों में जाके खुद भी उसको देखा है। और उसमें हमने ट्रैफिक का जो यातायात का जो दबाव है वो आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। तो इसके दृष्टिगत हमने ABC 3 प्लान हमने बनाए हैं, जिसमें नॉर्मल डेज में या नॉर्मल रूटीन ट्रैफिक में क्या हमारा प्लान रहेगा, जैसे A के तहत हम चलेंगे। थोड़ा ट्रैफिक का दबाव हमारा बढ़ता है तो हम B प्लान करेंगे, जिसमें डाइवर्जन के कुछ प्लान्स होंगे। और C में यदि अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होता है तो उसमें हमने देहरादून और हरिद्वार में और ऊपर के जो पहाड़ी जनपद है, यद्यपि वहाँ तो बहुत कम स्पेस है, तो हॉल्टिंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम यातायात को उस देर के लिए हॉल्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग डाइवर्ट करेंगे उनको।
चारधाम यात्रा के लिए अब महज 10 दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के चारधाम की तैयारियों को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से पूछा कि एक ओर सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्री धारक क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर वह असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए और ये पारदर्शिता से होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो लोगों को चारधाम में नहीं आने देना चाहती। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद किस तरह उसको रेगुलेट किया जाएगा, ये तो भी कल की बात है ना, आज तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। आप पहले इस तरह की नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें ताकि लोग आना बंद कर दें और आने में डरे, तो ये डर का माहौल खड़ा करना ठीक नहीं है। पहले उनको देखने दीजिए हम किस तरह मैनेज करते हैं। इतनी बड़ी सरकार है, सब हम लोग काम में लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सब्र होना चाहिए। इतना ऐसे बयानवीर न बने कि आप समय से पहले बयान देना शुरू कर दें। पहले उसके इम्पैक्ट को देखें, अगर कोई कमी होगी तो बात करें, उसका समाधान करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने यहां विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत वन प्रभाग में इको टूरिज्म के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और इस दिशा में विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल यहां धरोहर के रूप में मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बर्ड वॉचिंग और एंगलिंग की संभावनाओं को तलाशते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके दिए जाने पर जोर दिया है। चंपावत जनपद में इसकी अपार संभावनाएं हैं। पक्षी आधारित पर्यटन, बर्ड वॉचिंग बेस्ड टूरिज्म और जिम कॉर्बेट ट्रेल तो यहाँ एक धरोहर के रूप में मिली हुई है इस जिले को, क्योंकि अधिकांश जो जिम कॉर्बेट ने जो मैनीटर्स मारे वो इस जिले के ही थे। चुक्का, ठाक, पोत केंद्री, कितने भी तल्ला देश, ये सब आपके चंपावत जिले में उन्होंने मारे थे। तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो जिम कॉर्बेट के दीवाने हैं, जिन्होंने उनकी किताब पढ़ी है और वो यहाँ आके इन क्षेत्रों का भ्रमण करने का प्रयास करते रहते हैं। उसको हमको और बेहतर करना है ताकि पर्यटन यहाँ कॉर्बेट ट्रेल वाला पर्यटन भी बढ़े और स्थानीय लोग इससे और ज़्यादा जुड़े, उनकी आजीविका बढ़े। बर्ड वॉचिंग की मैंने बात की। इसके अलावा एंगलिंग के लिए ये विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं हमारे यहाँ, पंचेश्वर और जो चुक्का क्षेत्र है, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं और विभाग भी इसमें आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में। और कैसे इसमें स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ें, यही हमारा मेन ध्येय है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़े। वहीं मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार से वनाग्नि पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत वन विभाग द्वारा मौसम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीड़ पिरूल के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा पिरूल की खरीद दर को 3 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है, ताकि जंगलों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस वर्ष हमने कई नवाचार किए हैं, चाहे वो ऐप आधारित प्रबंधन हो, चाहे वो शीतला खेत मॉडल की एक्सपोजर विजिट हो, चाहे हमारा जो मौसम विभाग के साथ हमने जो MOU किया है कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट का। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे चंपावत जिले के लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ चीड़ क्षेत्र काफ़ी है और चीड़ पिरूल के दामों में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में
चीट पिरोल के जो कलेक्शन रेट्स हैं उसमें इजाफा किया गया, 3 रुपए से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।